को प्रेरणा देने वाले महान मंत्र, जिसके द्वारा देश की, प्राणियों की, समाज की रक्षा होती रही है, उसका पाठ करेंगे। आप सबको महान मंत्र आता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वेदों का सार है। ऋग, यजुर, साम और अथर्व में उस मंत्र को परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की आदि में दिया। गायत्री मंत्र का पाठ और उससे पूर्व एक बार ओम का उच्चारण। आंखें बंद, कमर सीधे, और जो भी सज्जन इधर उधर कार्य कर रहे हैं वो सब बैठ जाए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वरक्षक, भू प्राणों से प्यारे, भुवा दुख दूर करने वाले, स्वहा सदा सुख देने वाले, तत्सवितुर इस संसार को बनाने व चलाने वाले, वरेण्यम अत्यंत वरने योग्य, भर्ग तेजस स्वरूप, देवस्य देवों के देव, धीमहि आपका ध्यान धरते हैं, धियो यो नः आप हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् अपने तेज से सदा श्रेष्ठ मार्ग पर, धर्म मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग पर, प्राणी रक्षा के मार्ग पर लगाएं। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ यदं दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। ओम नमस्ते अस्तु पश्यत पश्येमा पश्यत पश्येमा पश्यत पश्येमा पश्यत। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से हम यहाँ पर इस गौशाला में अपने इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुणकारी, माता के तुल्य पूज्य गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। एक समय था कि भारत के हर ग्राम में हजारों गौएं थी, हर घर में गौएं थी। प्रत्येक व्यक्ति गाय का दूध पीता था और उस अन्न का प्रयोग करता था
जो गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से उत्पन्न होता था। गाय का दूध, गाय का दही, गाय की खीर, गाय की छाछ, इसका प्रयोग होने के कारण यह भारत बुद्धि में सबसे अधिक महान था और इसे विश्व गुरु कहा जाता था। गाय के दूध से प्राप्त हुई शक्ति, सात्विक शक्ति, गाय के घी से प्राप्त हुई सात्विक शक्ति, वीर्य शक्ति, हमारे देश के बच्चों को, युवाओं को, सैनिकों को बलवान, महान, चरित्रवान बनाती थी, जिसके कारण यह देश शक्ति में विश्व सम्राट था। गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति धार्मिक होता था, मन से शांत होता था, धर्माचरण करता था, विश्वानि दुरितानि परासु, सब बुराइयों को दूर हटाता रहता था और सब अच्छाइयों को जीवन में धारण करता था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति धनवान होता था, प्रत्येक व्यक्ति सुंदर होता था, चरित्रवान होता था। क्यों? वो अपने धन का दुरुपयोग नहीं करता था। गाय के दूध से उसकी बुद्धि सात्विक, धर्म अनुसार आचरण करने वाली होती थी और इस कारण यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था। इस देश में कोई व्यक्ति रोगी होकर नहीं मरता था, किसी पिता के समक्ष पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। और आज जितने रोग आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो एड्स है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो स्वाइन फ्लू है, ये सब प्रकार के रोग अपने देश में नहीं थे, क्योंकि गाय का दूध उन्हें अमृत पान करवाता था, उन्हें स्वस्थ बनाता था, आलस्य से दूर रखता था और भारत का प्रत्येक व्यक्ति पुरुषार्थी होता था। इस कारण यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत के ऋषि और महर्षि, जो उस समय के उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे, उन्होंने गाय के दूध आदि पर विशेष परीक्षण किया, योगाभ्यास के द्वारा उनके गुणों को देखा और उनके गुणों को चरक सुश्रुत में वर्णन किया। भाव प्रकाश निघंटू में गाय के दूध के, छाछ के, घी के जो गुण हैं, उतने गुण संसार में और किसी अन्य प्राणी के दूध में नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया, लिनोलिक एसिड एक विशेष प्रकार का तत्व है जो गाय के दूध में पाया जाता है और उस लिनोलिक एसिड के कारण उसके दूध के पीने वाले व्यक्ति को कैंसर नहीं होता। वो अंदर के सूक्ष्म तंतुओं को, छोटी से छोटी नर्व्स को, वेन्स को पवित्र करता है। ये उस लिनोलिक एसिड का प्रभाव था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति निरोग रहता था, उसका धन दवाई पर, डॉक्टर पर खर्च नहीं होता था, कम से कम खर्च होता था। और मैं तो ये मानता हूं, जो व्यक्ति जितना निरोग है उतना धार्मिक है, जो व्यक्ति जितना रोगी है उतना ही धर्म से दूर है। अगर हम धार्मिक है, यदि हमारी दिनचर्या ठीक है, हमारा खान पान ठीक है, तो हम रोगी हो ही नहीं सकते। ध्यान रखो इस बात को। त्रायुषम जमदने त्रायुषम कश्यपस्य त्रायुषम, ये जो परमपिता परमात्मा वेद में सूत्र दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, उसमें क्या कहा गया है? आपकी आयु 400 वर्ष तक हो। तच्चक्षुर्देविदं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम श्रद्धा शतम जीवेम श्रद्धा शतम। प्रतिदिन आर्य लोग 2 काल इस मंत्र को बोलते हैं, प्रभु हमारी आयु 100 वर्ष तक हो। कैसी आयु? हम 100 वर्ष तक देखते हुए जिए, अंधे होकर नहीं। 100 वर्ष तक बोलते हुए जिए, 100 वर्ष तक सुनते हुए जिए,
100 वर्ष तक आजाद रहकर जिए, इंद्रियों के और शत्रुओं के गुलाम रहकर ना जिए। इसलिए शब्द आया अदीना श्याम श्रद्धा शतम, और आगे कहा गया भूयश्च श्रद्धा शतम। हम उस प्रभु की अपार कृपा से प्राप्त हुए वेद ज्ञान के अनुसार चलते हुए, गौ के दूध का पान करते हुए, जीवन में संयम और सेवा भावना को रखते हुए 100 वर्ष से अधिक जिए। इसलिए कहा गया त्रायुष्यम जमदग्ने त्रायुष्यम कश्यपस्य त्रायुष्यम। ये वेद का रहस्य। आज घर घर में व्यक्ति बीमार पड़ा है, बूढ़ा बीमार है, गृहस्थ बीमार है, जवान भी रोगी है, और यहां तक जो बालक पैदा होता है वो जन्म से रोगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वालों ने बहुत माथापच्ची की कि हमने अरबों रुपए की दवाई सारे संसार को दी है, पर क्या कारण है? रोग नहीं जा रहे। उसका कारण जब ढूंढने का प्रयास किया तो पता चला बालक मां के गर्भ से ही रोगी होकर आता है। क्यों रोगी होकर आता है? क्योंकि उस मां का खान पान ठीक नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। जब माताएं गाय का दूध पीती थी, गाय का छाछ, गाय का दही, गाय का घी खाया जाता था, जब घर घर में गाय के घी से यज्ञ रचाया जाता था, जब संतान बाल्यकाल से निरोग और वृद्धावस्था तक निरोग रहती थी। इसलिए ध्यान रखें, सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ी को और कैंसर जैसे रोग को गाय के दूध में पाए जाने वाला लाइनोलिक एसिड दूर भगा देता है। उसके बाद हमारे शरीर में सबसे ऊंचा स्थान मस्तिष्क का है। ध्यान दीजिए, मस्तिष्क। और अगर ये सिर ठीक है तो सब ठीक है, अगर हेड ठीक है तो आप ठीक है, और दिमाग अगर खराब है तो सब कुछ खराब है। लेकिन आज समाज में क्या देखते हैं? डिप्रेशन का भयंकर रोग छाया हुआ है। बच्चे डिप्रेशन में, जवान डिप्रेशन में, गृहस्थी डिप्रेशन में, थोड़ी समस्या, मुसीबत, अड़चन आ जाए डिप्रेशन में चला जाता है। और प्रतिदिन सैकड़ों लोग इस डिप्रेशन रोग के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। घर वालों को पता नहीं होता, सोए रहते हैं, और नौजवान उठता है, किवाड़ खोलता है, बाहर निकलता है, और सूर्य उदय होने से पहले अपनी गर्दन को रेलवे की पटरी पर रख के जीवन को समाप्त कर देता है। कारण डिप्रेशन। वो डिप्रेशन कैसे दूर हो? मस्तिष्क का विकास कैसे हो? मानसिक शक्तियों का विकास कैसे हो? उसके लिए इस पावन गाय के दूध के अंदर सेरिब्रोसाइड है। ये सेरिब्रोसाइड हमारी बुद्धि को विकसित करता है, मन को शांति देता है और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। आजकल के बच्चों को 10 बार बताओ तो पाठ याद नहीं होता। पहले तो ये रोग कभी जाकर 60 साल से ऊपर हुआ करता था, और अब 8 साल वालों को पाठ नहीं याद होता। कारण गाय का दूध पीता नहीं है, भैंस का दूध पीता है, दुनिया भर की गंदगी खाता है, पिज्जा खाता है, सड़ा हुआ डबल रोटी का टोस्ट खाएगा, जंक फूड जिसे कहा गया। जंक आप जानते हैं ना? जंग तो बड़ा सीधा सा शब्द है ना, जंग लगना। जंग लगा फूड खाएगा, जंग लगे हुए पदार्थ खाएगा तो ताजी बुद्धि कैसे पाएगा? जरा विचार करो आप। और पहले बालक प्रातः काल उठते ही गाय का अमृत पान, धारोष्ण दूध पिया करता था, गाय का दही पीता था, खाता था, छाछ बनाता था, लस्सी बनाई जाती थी, गाय के घी का सेवन होता था, तो बालक की बुद्धि विकसित होती थी। हजारों व्याकरण के सूत्रों को, पूरे के पूरे वेद को याद कर लेता था। आज भी ऐसे विद्वान हैं जिन्हें पूरा यजुर्वेद कंठस्थ है। आज भी महर्षि दयानंद द्वारा संस्थापित अनेक गुरुकुलों में अनेक ऐसे ब्रह्मचारी हैं जिनको पूरे का पूरा सामवेद कंठस्थ है, यजुर्वेद कंठस्थ है। कारण उन गुरुकुलों में गाय का दूध पिया जाता है। मैं आपको प्रेरणा क्यों दे रहा हूं? यदि आप चाहते हैं
आपके बालक विद्वान हो, और यदि नौजवान चाहते हैं कि उनकी स्मरण शक्ति अच्छी हो, उनको अच्छे अंक मिले, वो टॉप पर जाए, तो उसका एक ही उपाय है, गाय का दूध पिए और सेरिब्रोसाइड का सेवन करें। ध्यान रखें, यही कारण था कि भारत के बालक भी, युवा भी, वृद्ध भी भूलते नहीं थे, और आज भूलने का इतना बड़ा रोग है, स्टेशन पे चल दिया, टिकट घर भूल आया, वापस लेने आया तो गाड़ी निकल गया, कोर्ट में पहुंच गया, कागज घर में पड़े और तारीख पड़ गई फिर 2 महीने बाद। ध्यान रखना, पता ही नहीं है, डॉक्टर ने कहा दवाई खा लेना बच जाएगा, तेरा हृदय रोगी है, समय पे दवाई नहीं खाई मर गया। भूलना बहुत बड़ा दोष है, रोगों का कारण है। ध्यान रखें, इसलिए सेरिब्रोसाइड नाम का तत्व जो हमारी बुद्धि को विशाल बनाता है, स्मरण शक्ति को महान बनाता है और मन को शांति देता है। शांति आज कहां है? घर घर में लड़ाई झगड़ा है, हर व्यक्ति परेशान है, हर बालक क्रोध से भरा हुआ है, यानी कहना चाहिए घर घर में एक आतंकवादी पैदा हुआ होगा। उस आतंकवाद को यदि समाप्त करना चाहते हैं, बच्चों को यदि पवित्र शांत बनाना चाहते हैं, तो गाय के दूध का पान करें, उसके मुकाबले कोई और दूध नहीं है, ना भैंस ना कोई और। आइए, बुद्धि के पश्चात महान स्थान है जीवन के अंदर हृदय का। आज कितने हृदय रोग हैं? 20-25 साल तक होते हुए व्यक्ति रोगी हो जाता है, और हार्ट सर्जरी हो जाती है, किसी की ओपन होती है, किसी की कुछ होती है, किसी को अंदर ही मशीन लगानी पड़ती है, कारण कि उसको बाल्यकाल से लेकर युवा अवस्था तक सात्विक दूध नहीं मिला, बढ़िया खान पान नहीं है। आज यदि हम गाय के दूध को पीने का संकल्प कर लें, अपनी गौशालाओं को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग करें, इन गौशालाओं में पलने वाली एक एक गाय को गोद लें, अपने घर में कोई भी उत्सव हो उस गौओं के लिए दान निकालें, तो हमारा कल्याण हो सकता है। और वो कल्याण क्या करेगा? वो गाय के दूध का तीसरा महान तत्व बीटा कैरोटीन है। ये बीटा कैरोटीन रक्त को शुद्ध करता है, सूक्ष्म करता है, हृदय को महान बनाता है, हृदय को निरोगी करता है, और इसलिए गाय के दूध पीने वाले को, गाय के दही और घी खाने वाले को प्रायः दिल की बीमारी, हृदय का रोग होता नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। यदि आप चाहते हैं आप और आपके बच्चे सुंदर बने, निरोगी बने, तो आप गाय का दूध पीने का संकल्प करके जाएं। यहां पर गाय का दूध क्योंकि रक्त को पवित्र करता है, और पवित्र रक्त जब पूरे शरीर में संचार करता है, तो उसके कारण पूरे शरीर के जो प्रकाश तेज पुंज बढ़ता है। ध्यान रखें, आज हम हजारों रुपया, लाखों रुपया शरीर की सुंदरता के लिए बर्बाद करते हैं, पर ध्यान दीजिए फिर भी सुंदरता आती नहीं, बुढ़ापे की ओर व्यक्ति बढ़ रहा है। उस सुंदरता का खजाना जो प्राचीन ऋषियों में ऋषियों के पास था, जो देवी देवताओं के पास था, वो ये गाय का दूध था। आजकल तो केवल चेहरे पे लगाते हैं, पीते नहीं है, इतने नादान है। हम कहते हैं पहले पियो, और दुनिया भर की सारी जितनी ऑइंटमेंट्स हैं उनको छोड़कर गाय के दूध को ही आप चेहरे पे मलो, कच्चे गाय के दूध को। देखो फिर चमत्कार, आपका चेहरा सुंदर होगा, पवित्र होगा, और वास्तविक होगा, लाल होगा, और आपका मन शांत होगा। ध्यान रखना, इसलिए बीटा कैरोटीन ये काम करता है। शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा जो हमारा अंग है वो पेट है। देखो, यदि पेट ठीक है तो जो कुछ आपने खाया पिया है उसके द्वारा आपका भोजन पचेगा, रस रक्त बनेगा, शरीर को शक्ति मिलेगी, निरोगता मिलेगी, आयु की वृद्धि होगी। और अगर पेट में पड़ा हुआ भोजन पचता नहीं है, वायु कर रहा है, गैस कर रहा है, अपचन कर रहा है, तो आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया खाओ, आप ना बलवान बन सकते,
ना शक्तिमान बन सकते, ना सुंदर बन सकते, ना शांत बन सकते, और अपने जीवन के कार्यों में धन जरूर कमा सकते हैं आप विद्या से या थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करके, लेकिन वो धन रहने वाला नहीं है। वो आपका धन दोबारा डॉक्टरों के पास चला जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए पेट को जो ठीक करता है वो तत्व, उसको आप कभी मत भूलो, याद रखो। उस तत्व का नाम है लैक्टोफेरिसीन, और ये तत्व केवल गाय के दूध में होता है। इसलिए हमारे देश के लोग जब गाय की छाछ पीते थे, गाय का दही पीते थे, गाय का दूध पीते थे, उनको कभी अपचन, गैस, ये रोग कभी होता ही नहीं था। ना कब्ज होती थी, ना दस्त होते थे। सब अवस्था में उनका शरीर रहता था, जैसे कि आयुर्वेद कहता है। और यही स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है, याद रखना। स्वस्थ आत्म इंद्रिय मना, इंद्रियां भी स्वस्थ है, मन भी शांत है, आत्मा भी आनंदित है। क्यों? क्योंकि इसने गाय का दूध पिया है, ध्यान रखना। और ये लैक्टोफेरिसीन पाचन क्रिया को बढ़ाती थी, किसी गोली की, किसी चूर्ण की जरूरत नहीं। आज तो इतना पेट लोगों का खराब हो गया है कि चाय पीकर रोटी खाते हैं और चाय पीकर साफ करते हैं। बिना चाय पी रोटी हजम नहीं होती। रोटी खाई है, हजम करने के लिए चाय पियो। अब रोटी खा चुका है, प्रातः काल जाना है पेट साफ करना, तो साफ नहीं होता, फिर चाय पी। ये बीमारी का कारण है, ध्यान रखो। चाय एक अल्कोहल है, एक हल्का नशा है। देखो, TEA, टेम्परेरी एनर्जेटिक अल्कोहल, दैट इज नोन एज चाय। और मैं कहता हूं चाय मौत की चाय। ठीक है, भगवान ने चाय दी है, भगवान ने कॉफी दी है, भगवान ने भैया संखिया भी दिया है, दिया कि नहीं? क्या संखिया खा के मरेंगे? नहीं मरेंगे ना। भगवान ने रीठा भी दिया है। मैंने रीठा खाया, मुझे नया जीवन मिला। आप में से ठीक ठाक व्यक्ति रीठा खाएगा तो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, जहर है। भगवान ने बहुत कुछ धरती पर दिया है, पर ये हमें विचारना है कौन सी चीजें हमारी सेहत को अच्छा रखती हैं, मन को शांत बनाती हैं, बुद्धि को कुशाग्र बनाती हैं, और हमारे अंदर रोगों को दूर करने की शक्ति पैदा करती हैं। वो हमें देखना है। इसलिए चाय से बचिए। चाय एक मेडिसिन है, किसी अच्छे वैद्य से पूछ कर लीजिए। अगर जीवन में अपने बच्चों और अपने आप को आप निरोग, सुंदर, महान, चरित्रवान देखना है, तो गाय का दूध पिए। 4 गुण मैंने जो बताए, 4 तत्वों में ये पूरे शरीर को हमारे सुंदर, बलवान बनाते थे। भारत जिसने विश्व का राज्य किया, भारत चरित्र में महान था। और मनु महाराज लिखते हैं करोड़ों वर्ष पहले कि भारत के ऋषियों के चरणों में बैठकर विदेशी लोग आकर शिक्षा प्राप्त करते थे। एतद् देश पृषत सकाशादग्रजन्मना स्वयं स्वयं चित्रम शिक्षेण पृथ्व्याम सर्वमानवा। सारी दुनिया में प्रकाश दिया भारत के ऋषियों ने, और इसी पवित्र पावन गाय के दूध को पीकर उन्होंने अपनी बुद्धि को बनाया, अपने शरीर को बनाया, अपने मन को शांत किया। और गाय के दूध के पश्चात जब भगवान का ध्यान लगाया तो मन रुका और भगवान के आनंद का सागर बह उठा। आप भी अपने जीवन में इस शारीरिक निरोगता को, मानसिक शांति को, आत्मा के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों, बस काम इतना करना है कि आज से अंडा, मांस, शराब, बीड़ी, सिगरेट, चाय, कॉफी, तंबाकू और बाजार में बोतलों के अंदर जो विष मिल रहा है, कोका, पेप्सी को छोड़कर गाय के दूध पीने का संकल्प करो, गाय पालने का संकल्प करो। और यदि स्वयं ना पाल सको तो आसपास किसी भी गाय जो गौशाला है उसके अंदर किसी एक गाय को गोद ले लो, ये मेरे नाम की गाय, मैं इसको पालूंगा। वहां से दूध प्राप्त करो, अपने बच्चों को पिलाओ, आपका जीवन महान होगा। याद रखना इस बात को। भारत की शक्ति, भारत की द्रुत गति, भारत की उन्नति का कारण ही गाय है।
इसलिए भगवान ने वेद में कहा है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय सारे विश्व की माता। मां के पश्चात दूसरा स्थान गाय को दिया जाता है सज्जनों। इसलिए उस गाय की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। और इसीलिए इस भारत को 85% आर्यवीरों ने जेलें भरकर आजाद करवाया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह और उनका सारा परिवार, ये सब गोदूध के प्रेमी थे। और इनके गुरु जगत गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती, वो भी गोदूध के प्रेमी थे। उन्होंने गाय के ऊपर पूरी एक पुस्तक लिखी है, गौ प्रणाली। इन सब लोगों ने मिलकर भारत को आजाद करवाने का प्रयास किया। बिस्मिल, भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आदि सब फांसी के तख्ते पर क्यों चढ़ गए? इसलिए कि भारत की संस्कृति जागे, भारत की गाय की रक्षा हो, भारत का व्यक्ति गाय की पूजा करे और सच्ची पूजा करे। पूजा का मतलब ये नहीं है आपने गाय को तिलक लगा दिया, गाय के माला डाल दी, गाय के पैर छू दिए। उससे पहले ये देखो आपने गाय को खिलाया दिया, आपने अपने खूंटे पे डाला। एक व्यक्ति गाय का दूध पीता है और बाजार में धक्के खाने के लिए गाय को छोड़ देता है, मैं समझता उससे बड़ा कोई और पापी नहीं है। गाय को नहीं पीटना चाहिए, उस व्यक्ति को पीटना चाहिए जिसने गाय पालकर गाय को छोड़ा है। याद रखना, वो गौ माता की जय करने वाला व्यक्ति नहीं है, गाय का हत्यारा है। दूसरी बात मैं कहता हूं, आज घरों के अंदर हम पैदा होते हैं, एक समय आता है वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, क्या बूढ़ों को मरवा दिया जाए? क्या उनका मांस काट कर डिब्बे में भेज दिया जाए? क्यों जी, आप चाहेंगे क्या देश में जितने बूढ़े मंत्री हैं सबको काट पीट कर डिब्बे बंद किया जाए? आज दुनिया में ऐसे भी लोग हैं चाइना आदमी बैठे हुए जो मनुष्य का मांस भी खाते हैं। ध्यान रखो इस बात को। आप कहेंगे नहीं, क्यों, क्या करता है बूढ़ा आदमी, क्या फायदा उसका? तो फिर हम ये सोचें, जो देश के महामूर्ख नेता बूढ़े गाय बैल को मरवाने की बात करते हैं, अथवा जो गाय का पालन करके कोई व्यक्ति उस बूढ़ी गाय बैल को बेच देता है उस बूचड़ के हाथ में, तो फिर सोच लो उसको उतना ही बड़ा पाप लगेगा जितना बड़ा पाप अपने बूढ़े माता पिता को काटने वाले कटवाने वाले को लगता है। जिस गाय ने जीवन भर आपको दूध दिया, बछड़े दिए, हल चलाने के लिए अपनी संतति दी, अरे गोबर जैसा अमृत दिया, जो गोबर की खाद है उसका मुकाबला दुनिया में कोई खाद नहीं कर सकती है। ध्यान रखना, आज जितने हमारे रोगों का कारण है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, WHO वालों ने जब खोज की, सर्च की, तो क्या पता चला कि जो अन्न आज पेस्टिसाइड से पैदा होता है, अंग्रेजी खाद से पैदा होता है, वो अन्न रोगी है। और वो रोगी होने के कारण उसके खाने वाला रोगी है। उस चारे को जब गाय खाती है, गाय का दूध भी गंदा हो जाता है, और उस दूध को जब मां पीती है तो उसके गर्भ में उसका बालक वहीं से रोगी होना शुरू हो जाता है। इसलिए यदि आप निरोगता चाहते हो, बच्चों के दीर्घ आयु को आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे धार्मिक हो, यदि आप चाहते हैं वृद्धावस्था में आपकी सेवा हो, यदि आप चाहते हैं कि भारत के अंदर फिर से राम और कृष्ण की गाय की रक्षा हो, तो आपको अपनी खेतियों में गाय का गोबर ही डालना चाहिए। इस बात का परीक्षण किया हमारे वैज्ञानिकों ने। बंजर से बंजर भूमि जो थी, किसी खाद से जो उर्वरा नहीं बनी, जब उसमें गाय का मूत्र डाला गया तो उर्वरा बन गई। याद रखना, केवल गाय का दूध ही अमृत नहीं है, गाय का मूत्र भी अमृत है। धरती को उर्वरा करता है, कान में डाल दो बहरा पर ठीक होता है, लेकिन किसी वैद्य से पूछकर आंखों में डाल दो मोतिया चला जाता है। कुल्ला करो गाय के मूत्र को मुंह में लेकर पायरिया ठीक हो जाएगा। एक चम्मच पिला दिया जाए, निमोनिया ठीक हो जाएगा। भयंकर से भयंकर त्वचा रोग को भी अगर गाय के मूत्र से व्यक्ति स्नान करके थोड़ी देर छोड़ दे तो भयंकर से भयंकर त्वचा रोग ठीक हो जाता है। अपने गुरुकुल में एक लाखोंपति सेठ आया करते थे, उसको पैसे की कमी नहीं थी, संतान की कमी नहीं थी, बस कमी थी कि शरीर का रोग नहीं जाता। और वो आते किस लिए थे गुरुकुल में? वो वहां आकर गाय के मूत्र से स्नान करते थे, याद रखना, उसका पान करते थे।
गाय का मूत्र इतना पवित्र है सज्जनों, ध्यान रखना इस बात को। इसलिए वो गाय का मूत्र जो खेती को पवित्र करे, इंसान को पवित्र करे, वो गाय का मूत्र उस गाय से आयु भर प्राप्त होता है। वृद्ध अवस्था में गाय का मूत्र हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये बूढ़े नेता क्या देते हैं बुढ़ापे में, जरा बताना। आतंकवादियों को सहायता, वोटों के लिए सारी की सारी उल्टी सीधी नीति, जातिवाद, पखंड और भयंकर से भयंकर कोठियों पे कब्जा करके बैठे हैं, देश पे भार बने हुए हैं। ये क्या दे रहे हैं बोलो जरा। और हमारे वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है, देश के अर्थशास्त्रियों ने, वृद्ध अवस्था में जो गाय, बैल, बछड़ा जो भी चारा खाता है, मान लो अगर वो बैल खेती में चलने योग्य नहीं है तो भी, यदि वो गाय दूध देने योग्य नहीं है तो भी, जितना वो चारा खाते हैं उससे कई गुना अधिक वो खाद दे देते हैं उस गाय के मूत्र से और अपने गोबर से, अपने चारे से ज्यादा मूल्य का तत्व आपको देते हैं। फिर उसको मारना कितना बड़ा पाप। इसलिए परमात्मा ने क्या कहा वेद में, अपने आप को आर्य खालसा हिंदू कहलाने वाले लोग कान खोलकर सुने। भगवान ने भी वेद के अंदर गाय को मां के नाम से पुकारा है और ये कहा, यदि नो गाम हिंसी तंत्वा शीशे न विद्यामान। गाय के हत्यारे का दंड वही है जो एक मां के हत्यारे का है। और परमात्मा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है वेद में, यदि तू हमारी गाय को मारेगा तो हम तुम्हें शीशे की गोली से उड़ा देंगे। इतना ही नहीं, वेद में अन्यत्र भी अथर्ववेद में आया है, जो हमारी गाय को मारे उसके गले को काट दो। एक समय था नेपाल में, जब वातावरण ठीक था, आर्य खालसा हिंदू सुरक्षित थी, याद रखना राजा धार्मिक था, उस समय की घटना कह रहा हूं, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध था। एक नादान व्यक्ति ने कुरान को पढ़कर, याद रखना बाइबल में गौ हत्या का विधान है, कुरान में गौ हत्या का विधान है, और इसलिए देश की सरकार गौ हत्या पे प्रतिबंध नहीं लगाती कि इनकी वोट नहीं मिलेगी। ये सच्चाई है, मेरे पास ये सब प्रमाण है, मैं आपको दे सकता हूं। सूरा अल माइदा आयत 1, 2, 3, 4, कुरान की बात कर रहा हूं, पढ़ लीजिए जाकर के। चौपायों का मांस खाना हलाल करना उचित है। चौपाए अर्थात गाय, बछड़ा, भेड़, बकरी, ऊंट। सूरा अल माइदा आयत 95। काबा पशुओं की कुर्बानी का विधान है, वहां जिसको सबसे ज्यादा पूज्य स्थल मानते हैं वहां सबसे ज्यादा हत्या होती है। कुरान सूरा 51 आयत 95, गाय का मोटा ताजा बछड़ा भूना जाए, विचार कीजिएगा। तो इस तरह से हमारे देश में गौ हत्या हुई और हमारे नादान मंत्रियों ने, देश के हत्यारे, देशद्रोही नेताओं ने इन लोगों की वोट लेने के लिए गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया। उसका इतिहास मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। यही स्थिति बाइबल की है। बाइबल में भी स्थान स्थान पर लिखा है, गौ की हत्या करो, गाय को काटकर उसके खून का छिड़काव करो। यदि आपके घर में बाइबल कुरान ना हो तो विश्व गुरु महर्षि ध्यान द्वारा लिखे गए सत्यार्थ प्रकाश का 13वां और 14वां सिमोल्लास पढ़ के देख लें, आपको सब प्रमाण वहां पर मिल जाएगा। ये विधान है, इसलिए ईसाई गाय काटते हैं, मुसलमान गाय काटते हैं, और उनके देखा देखी कम्युनिस्ट भी गाय काटते हैं, रूस वाले भी काटते हैं। ध्यान रखना इस बात को। परंतु वेद कहता है गाय की रक्षा करो, गाय को बचाओ, गाय के मारने वाले को गोली से उड़ाओ। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा, यही देहु वर मोहे, यही देहु वर मोहे, तुर्कन गेही खपाऊं, गो घात का दोष जग से मिटाऊं। हे जगदम्बा शक्ति, हे सर्वव्यापक परमात्मा पिता, मुझे वो वर दो कि मैं इस संस्कृति के हत्यारे को समाप्त करूं और अपने देश में गाय की रक्षा करूं। मैं पूछना चाहता हूं अपने खालसा भाइयों को, जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु नानक जी से लेकर आखिर तक में विश्वास करते हैं,
क्या उनके देश में गौ की रक्षा हुई या गौ हत्या हुई? जितनी जितनी हमारी अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है, गौ हत्या बढ़ रही है। क्यों? आज तो अपना राज है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय में तो मुसलमानों का राज था, बताओ। उसके बाद अंग्रेजों का राज था, आज तो अपने लोगों का राज है। विचार कीजिएगा, क्या आज हम अपनी गाय को नहीं बचा सकते? देश की आजादी को 62 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। 62 वर्ष हम आजाद जीवन जी रहे हैं, हम संपन्नता का जीवन जी रहे हैं। कंप्यूटर से बात करते हैं, हम चंद्रयान से बात करके चंद्रमा पे पहुंचते हैं, लेकिन इससे अधिक शर्म की और कोई बात नहीं कि हम 62 वर्ष में अपनी गाय को नहीं बचा सकते। हम गौ माता की जय तो करते हैं, लेकिन बचा नहीं। हम कृष्ण की जय करते हैं, पर कृष्ण की गाय को नहीं बचा सकते। हम राम की जय करते हैं, राम की गाय नहीं बची। भोले शंकर की बात तो करते हैं, लेकिन आज हमारे बैल बूचड़खानों में कट रहे हैं और डिब्बे में बंद होकर विदेश में जाता है। और जब हम सरकारी लोगों से कहते हैं बंद करो, कहता पैसा मिलता है। तो मैंने कहा तुम्हें कटवा कर ना भेज दिया जाए डिब्बे में। क्यों भाई? सबसे बढ़िया मांस किसका? जो सबसे बढ़िया चीज खाए। सबसे बढ़िया माल कौन खाते हैं? नेता लोग। काजू, किशमिश, बादाम, एसी में रहते हैं, उनका मांस सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि 10-10 डॉक्टर उनके पीछे रहते हैं, रोगी नहीं होने देते। फिर इनका मांस क्यों ना डिब्बे में भेजा जाए? विचार करो जरा। आज महर्षि देवदत्त आपको पुकार रहा है, आज योगेश्वर कृष्ण आपको पुकारते हैं, आज भोले शंकर आपको पुकारते हैं कि क्या तुमने मेरे गोवंश की, मेरे बैल की रक्षा की? आज देश के क्रांतिकारी वीर बिस्मिल, भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, करतार सिंह सराबा, उधम सिंह आपको पुकारते हैं कि अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों के पिते, अंग्रेजों के चेले चपटे यहां पर बैठे हैं जो गाय की हत्या कर रहे हैं। बोलो आजादी लेने का लाभ क्या हुआ? विचार करो इस बात को। और जो देश का नादान नेता ये कहता है कि हम सोच रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, हम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बोले आप गाय के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने कहा फिर तुम्हारे पीछे पड़े। विचार करना जरा, किसके पीछे पड़े? सज्जनों, जब भारत का संविधान बना था, उस भारत के संविधान के ऊपर जो मोहर लगी है, उस मोहर के ऊपर लिखा है सत्य मेव जयते, सत्य की जीत हो। ध्यान रखना, पहली बात। और उसी मोहर के नीचे क्या है बना हुआ? क्या सुअर बना हुआ? क्या भेड़ बनी है? क्या मुर्गा बना है? क्या बना है जी? गाय, गोवंश। शर्म आनी चाहिए इन देश के नेताओं को, अधिकारियों को, राजकीय व्यक्तियों को, जो भारतीय कहलाकर भारत के संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं, मंत्री बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, लेकिन अपने जीवन के अंदर उस संविधान का आदर नहीं करते, गोवंश की रक्षा नहीं करते। क्या लाभ हुआ? उस गोवंश को देना एक और दूसरी और बूचड़ खाने चलाकर कटवाना, जिससे कि देश के गौ हत्यारों की अधिक से अधिक वोट आपको मिल सके। अब एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, गाय किसकी है भाई? गाय सबकी है। बोलो गाय किसको दूध नहीं पिलाती? हर व्यक्ति को पिलाती है। ना वो ऊंच देखती है, ना नीच देखती है, ना रंग देखती है, ना जाति भेद देखती है, ना वो जनता देखती है, ना नेता देखती है। गाय पार्टी नहीं देखती। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये पार्टी वाले लोग कुतिया का दूध पीते हैं? जिनको गाय की रक्षा में शर्म आती है? विचारो, कौन गाय का दूध नहीं पीता? अरे तुम एक पार्टी की बात मत करो, तुम भारत की जनता की, भारत की अस्मिता की, भारत की संस्कृति की बात करो। हम भारतीय हैं, भारतीय का अन्न खाया है, मुझे भारत की संस्कृति की रक्षा करनी है, और गाय हमारी संस्कृति की, अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। जानते हो आप, यदि गाय की रक्षा हो जाए, गोबर मूत्र की रक्षा हो जाए, तो आज अरबों रुपए का लाभ आपको हो सकता है घर बैठे। जो अरबों रुपए की कैंसर करने वाली खादें विदेश से आ रही, वो बंद हो जाएंगी।
कितना बड़ा लाभ हुआ? आपके बच्चे रोगी होना बंद हो जाएंगे। कितना बड़ा लाभ हुआ। और जब गाय की सुरक्षा होगी, गाय के उपलों से यज्ञ किया जाएगा, गाय के घी से यज्ञ में आहुति डाली जाएगी, समय पर वर्षा होगी, इस तरह का अकाल नहीं पड़ेगा। क्या देख रहे हैं आजकल हम? वर्षा के दिनों में वर्षा होती नहीं, और जब वर्षा का दिन नहीं होता वर्षा होती। क्यों? ये हमारे पापों का कारण है। जितनी हम जीव हत्या अधिक करते हैं उसके कारण उनके अंदर जो आइंस्टाइन आई पेन वेव्स निकलती है वो पूरे वातावरण को हिलाती है। हमारे पापों का फल है ये, जो बार बार भूकंप आ रहे हैं, बार बार तूफान आ रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, जो वर्षा बिगड़ रही है, जो बादल फट रहे हैं, और कुछ नहीं है, ये हमारे पापों का फल है। यदि हम ये संकल्प कर लें कि हम प्रतिदिन गाय का दूध पिएंगे, गाय की सेवा करेंगे, गाय के उपलों से अच्छी संविधाओं से यज्ञ करेंगे, वातावरण पवित्र हो जाएगा, संसार के अंदर कहीं भी कोई दोष नहीं रहेगा। मैं ऐसे ही आपको बात नहीं कह रहा। अब एक व्यक्ति ने कहा, आप कहते हैं वेदों में विज्ञान है। मैंने बिल्कुल है। महर्षि ध्यान ने आज से 125 वर्ष कहा था पहले, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य मतलब आर्यवासी, आर्यवर्त में रहने वाला, आर्य हिंदू खालसा। जपजी साहब ने कहया है, सुनिए योग युगतन पे, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद, नानक पक्का सदा विकास, सुनिए दुख पाप का दास। बोलो वेद पढ़ने की बात आई नहीं? वेदों में नाम उत्तम सो सुने नहीं, फिर जो बेता लिया, कह नानक जिन सच तजिया, कून लागे जन्म जुए हारिया। यहां भी आई बात। वेद ये बात कहता है कि हम अपने गाय की रक्षा करें, और वेद विज्ञान से भरा है। किसी व्यक्ति ने कहा वेदों में विज्ञान है, कुछ निकाल के दिखाओ। यजुर्वेद के 13वें 14वें अध्याय के अंदर यज्ञ की विस्तृत व्याख्या है, और वो यज्ञ गाय के घी से होता था। हमने वहां से मंत्र लिए। एक एमएससी विद्यार्थी लिया, उस विद्यार्थी को एक विषय दिलवाया, क्या? अग्निहोत्र के द्वारा प्रदूषण का निवारण, अम्लीय वर्षा का निराकरण। उद्गीत साधना स्थल हिमाचल जो हमारा केंद्र स्थान है, जहां हम समय समय पर आयुर्वेद, योगाभ्यास और प्राणायाम आदि के शिविर लगाते हैं, उसी स्थली पर हमने परीक्षण किया। 3 अलग अलग साइट बनाई, सोयाबीन को उगाया और यज्ञ को प्रारंभ किया। और उस यज्ञ की ये विशेषता थी, माताओं बहनों सज्जनों, उस यज्ञ में हमने लकड़ी के स्थान पर गाय के गोबर के उपले जलाए, चावल, थोड़ा गुग्गल, थोड़ा घी लिया। ये आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। हम सुबह से शाम तक कितना प्रदूषण फैलाते हैं। यदि प्रतिदिन हम 31 अवती गायत्री मंत्र बोलकर डाल दें तो मैं कहता हूं हमारा कल्याण। और हमने जो वहां सर्च की, उसके ऊपर उस विद्यार्थी को पीएचडी मिली, और वो पीएचडी विश्व की पहली पीएचडी है। अग्निहोत्र को हमने साइंटिफिक लैब के द्वारा प्रूव किया, और उसका आधार था गौ माता। याद रखो इस बात कि गाय के गोबर के उपलों से, गाय के घी से यदि आप आज भी यज्ञ शुरू कर दें और विश्व के लोग कर दें, तो संसार की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग समाप्त हो सकती है। मैं उद्गीत साधना स्थल हिमाचल में था, मई जून की बात है। अमेरिका से हमारी एक बहन है कमलेश चौधरी, उसका फोन आया मेरे पास, कह लगे आचार्य जी मेरी बात ध्यान से सुनो और सबको बताओ। मैंने कहा बताइए क्या बात है? कह लगी मेरी पुत्र वधू का जो गर्भ था वो उल्टा था, अर्थात वो बिना ऑपरेशन के बालक साधारण दृष्टि से नहीं दे सकती थी, बजाय सिर नीचे होने के ऊपर था। मैंने ईश्वर का विश्वास किया, यज्ञ का विश्वास किया, प्रतिदिन उसको यज्ञ पर बिठाया और गाय के घी से आहुति डाली, और उस घी को उस अपनी पुत्र वधू के पेट पर लगाया। और जब मैंने दोबारा जाकर 1 महीने बाद चेक करवाया
तो डॉक्टर हैरान रह गया कि बालक बिल्कुल ठीक हो गया है। याद रखना, करंजा की बात करता हूं मैं आपको, महाराष्ट्र के पास। मैं एक बहन के यहाँ भोजन करने को गया। जब मैं बैठा, वो भोजन तैयार करके ला रही थी। मैंने कहा, बहन जी आपके बच्चे कहाँ हैं? थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और उसने बाहर इशारा किया, ये मेरे बच्चे हैं। मुझे पता लग गया कि इसका बालक नहीं। तभी बेचारी बाहर खेलने वाले बच्चों में इशारा कर रही। पहले तो मैंने सोचा इसको एक प्रश्न नहीं कहना चाहिए था। फिर मैंने कहा जो भी हुआ ठीक ही हुआ। मैं भोजन कर चुका। मैं कहा, बहन जी क्या आप बालक चाहते हैं? कह लगे, कौन माँ बालक नहीं चाहती, परंतु आचार्य श्री मेरे विवाह को 12 वर्ष हो गए, मेरे को संतान नहीं हुई। मैंने कहा, यदि आपको ईश्वर पर, ओंकार पर विश्वास है, उस भगवान ओम पर जिसकी पूजा ब्रह्मा शिव राम कृष्ण दयानंद नानक करते थे, यदि उस एक ओंकार सर्वव्यापक निराकार ईश्वर पे विश्वास है, और यदि आपको यज्ञ पे विश्वास है, वेद मंत्रों के द्वारा आप अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना इस बात। मैंने उन्हें बुलाया, दोनों पति पत्नी को। बिल्कुल साधारण सी चीजें आसपास जो मिलती थी, पीपल के फल, बड़ के फल आपके सब जगह मिलते, थोड़ी समिधा, गाय का घी। 12 वर्ष के बाद उस देवी को सुंदर संतान की प्राप्ति। अनेक परीक्षण किए जा चुके, ध्यान रखना। तो गाय का दूध अमृत है, गाय का घी अमृत है, और गाय का यज्ञ पूरे विश्व को प्रदूषण से मुक्त, ग्लोबल वार्मिंग से मुक्त करके नया जीवन दे सकता है। इसलिए हम गाय के दूध पीने का संकल्प करें। अंडा, मांस, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि को छोड़ें। कहते हैं भैंस का क्यों ना पिए? देखो अंतर क्या है। जब गाय का बछड़ा पैदा होता है, कितनी फुर्ती होती है उसमें, अपने आप उठ के अपने माँ के स्तनों को लग जाता है। और जब भैंस का पाटा पैदा होता है, ऐसे से मुंह ताकिया हुआ है जैसे भांग पी रखी हो, कोई फुर्ती नहीं, कोई चुस्ती नहीं। बोलो आप अपनी संतान को कैसा चाहते हो? गाय का बैल कितना ऊंचा है, और गाय की शक्ति वास्तव में सच्ची जीवन शक्ति है। भारत महान ही तब था जब गाय का दूध पीता था। आज हम बाहर जाके पिछड़ जाते हैं। क्यों पिछड़ रहे हैं भारतीय? क्योंकि इन्होंने गाय का आदर नहीं किया। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा आपको, आप समझ जाएंगे। घुड़दौड़ हुआ करती है विदेश में, यहां भी होती है। एक घोड़ा हमेशा फर्स्ट आता था, दूसरे वाले को थोड़ी ईर्ष्या थी। कहने का, भाई मेरा घोड़ा भी फर्स्ट आ जाए। कहता कोई रास्ता नहीं है, कोई हेराफेरी नहीं हो सकती। सबको बराबर खुराक, बराबर दूध दिया जाता है, कैमरे लगे हुए हैं, सब देखा जाता है, कोई अंतर नहीं किया जा सकता। और बिना अंतर के तेरा घोड़ा इससे फर्स्ट आ नहीं सकता। रात भर सोचता रहा, नींद नहीं आई, क्या रास्ता अपनाऊं। उसके दिमाग में एक गंदा रास्ता मिल गया। रातों रात पहुंचा जहां पर घोड़ों की रक्षा की जाती थी, घोड़े बांधे जाते थे। उसके कान में जाकर कुछ बात कह दी। उन्होंने कहा, ये काम तुम कर सकते हो? बोले हाँ, इसमें कोई फर्क नहीं। बोले ठीक है, चालू करो। उसने काम शुरू कर दिया। घोड़ों की रेस हुई। फर्स्ट आने वाला घोड़ा सेकंड आ गया, पहले दर्जे पे आने वाला द्वितीय आ गया। वो बड़ा खुश हुआ जिसका फर्स्ट आया। क्या रहस्य था? क्या किया उसने? बस थोड़ा सा काम किया। क्या किया? जो फर्स्ट घोड़ा आता था उसको भैंस का दूध पिला दिया। जब उसको कुछ दिन भैंस का दूध पिलाया गया, वो बेचारा पीछे हट गया, आलसी प्रमादी हो गया। यदि आगे बढ़ना चाहते हो, गाय का दूध पियो, गाय की रक्षा करो, गाय का अमृत पान करो। आपके जीवन के अंदर ये बात आनी चाहिए, मैं ये कहता हूं। और ध्यान से सुनो, हमारे देश में जो गाय की रक्षा होती थी, सबसे बड़ा उससे पीछे हाथ होता था राजा का। यथा राजा तथा प्रजा। आज राजा गौ हत्यारा है। उसके पश्चात जो देश का पालन करता है वो संत पालन करता है। आज हमारे संत भी डरे हुए हैं, घंटों घंटों की तथाकथित कथाएं करते रहते हैं।
कभी जनता को नहीं ललकारते कि गाय का दूध पियो, गाय की रक्षा करो, आंदोलन चलाओ। इनको डर लगता है, फिर व्यापारी का जाएगा। मैं दो ही व्यक्ति की बात कर रहा हूं। अगर देश का ब्राह्मण जाग जाए, वह राष्ट्रीय जागृयामा, तो गाय की रक्षा हो सकती है। आप कहेंगे जब आपकी गाय में इतने ज्यादा गुण है तो रक्षा हो क्यों नहीं रही? उसका कारण बताता हूं, सुन लो। ये बात 1947 के लगभग की है। ये उस समय की बात है जब इसी देश में पैदा होने वाले मुसलमान जिन्ना ने गद्दारी करके अंग्रेजों के इशारे पर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। जब देश को बांटने का चक्र चल रहा था, वो गद्दार जिसके कारण देश बटा और 10 लाख लोग कत्ल हुए थे आर्य खालसा हिंदू। याद रखना, इधर गांधी को नेहरू बहुत प्रिय था, पटेल को पीछे हटाकर गांधी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, और प्रधानमंत्री बनने के लिए उसको जिन्ना को हटाना पड़ता था। सबकी वोट लेने की बात थी, सेकुलर बनना चाहते थे। उस समय एक गोटी फेंकी नेहरू ने जिन्ना की तरफ और क्या कहा, जिन्ना साहब आप मुस्लिम लीग को मानते हैं, कुरान को मानते, मैं जानता हूं। आप सोचते होंगे अगर इस देश पर हिंदुओं का राज आ गया तो देश में गाय नहीं कटेगी, है? तुम ये चिंतित हो? क्योंकि बकर ईद का मतलब गाय काटने वाली ईद है। बकर अरबी का शब्द है और उसका अनुवाद काऊ है, गाय है। एक कुरान के अंदर सूरा आता है, सूरा बकर, और मिस्टर पिक्तल जो कुरान का इंग्लिश ट्रांसलेटर है वो करता है सूरा काऊ। और आप कभी पाकिस्तान रेडियो खोल के देख लेना, बकर ईद पर गौ कटवाने का दृश्य आपको मिलेगा। नेहरू ने कहा, जिन्ना साहब मैं आपको गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, जब तक भारत में कांग्रेस का राज रहेगा हम कभी भी गौ रक्षा का बिल पास नहीं होने देंगे। आप कहेंगे प्रमाण? डॉक्टर अंबेडकर ने पुस्तक लिखी है द पाकिस्तान, उसका पृष्ठ नंबर लगभग 56 में जाके पढ़ लो, आपकी आंखें खुल जाएंगी। यही कारण है 62 साल से गौ हत्यारों की वोट लेने के लिए आज मेरे देश के नेता उनके तल्ले चाट रहे हैं और अपनी मां को कटवा रहे हैं। ध्यान रखना इस बात को। अगर ध्यान दो, अगर ये गाय मुसलमान की मां होती तो बोलो, लेकिन हमें भी आज इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, गाय के कटने का कारण जो हमारा वृद्ध पंडित वर्ग है वो भी बहुत बड़ा पाप कर चुका है। कुछ ऐसे पौराणिक ग्रंथ हैं, कुछ सूत्र ग्रंथ हैं जिसमें उन्होंने संस्कृत के उल्टे अर्थ कर दिए। गोमेद यज्ञ, महामूर्ख लोग जो वेद को नहीं जानते, वेद के आर्ष व्याकरण यास को नहीं जानते, निरुक्त को नहीं पढ़ते, गोमेद का अर्थ कर दिया गाय को जलाओ, अश्वमेध का अर्थ अश्व को जलाओ। अरे मूर्खो, गोमेद का अर्थ जलाना नहीं है। एक और शब्द आता है वैदिक संस्कृति में, क्या आता है? गृहमेधी भवति। याद रखो, क्या कहता है? सच्चा गृहपति वही है जो गृहमेधी है। अगर मेद शब्द का अर्थ ध्यान रखो काटना है तो इसका जलाना है, तो इसका मतलब है सच्चा गृहस्थी वही है जो गाय को जलाता है। क्या यह हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं आपको आर्ष व्याकरण से बता रहा हूं, हमारे वेदों में गौ की रक्षा की बात है, ब्राह्मण उपनिषद रामायण में गौ रक्षा की बात है। एक शब्द मात्र नहीं है, लेकिन नदान मूर्खों ने 4 संस्कृत अक्षर सीखकर ये गलत भाष्य किया। एक और शब्द है गाम आलम्बनम, वह आलम्बन शब्द का अर्थ भी काटना नहीं है, आलम्बन शब्द का अर्थ है स्पर्श करना। ध्यान रखना, एक शब्द है गोघना अतिथि, ऐसा अतिथि जिसके लिए गाय काटी जाती हो, बिल्कुल गलत है। गोघना का अर्थ वहां काटना नहीं है। संस्कृत का एक शब्द है दस्ताना, दस्ताने को संस्कृत में कहते हैं हस्तघना। हस्तघना वह घर शब्द हन हिंसा गति के अर्थ में है, यानी जो रक्षा करता है, कोई ऐसा शब्द नहीं है। याद रखिएगा, आलम्बनम उसका अर्थ भी ये नहीं है
उसका अर्थ है ज्ञान। एक है संजपति, जपन शब्द भी शिक्षा और विद्यार्थ में प्रकाश के अर्थ में आया है। इसलिए मेरे देश के पंडितों को तथा कथित बाबाओं को भी सोच लेना चाहिए कि देश में अगर गौ रक्षा करनी है तो महर्षि ज्ञान का वेद भाष्य पढ़े, निरुक्त को पढ़े, और आज यदि गौ रक्षा करवाना चाहते हो तो देश के अधिकारियों को पूछो, क्या गाय तुम्हारी मां नहीं है जिसके ऊपर अर्थव्यवस्था खड़ी है, बच्चों का जीवन खड़ा है? और इस प्रकार की जो गौशालाएं हमारी जा बनी है, हम एक संकल्प लेके जाए, प्रत्येक गाय को गोद लें, गाय का दूध पिए, किसी भी उत्सव पर उस गाय के लिए दान निकालें, स्वयं आकर सप्ताह में एक दिन कोई ना कोई गाय की सेवा करें। जब इस प्रकार का कार्य हम करेंगे तभी हम कहला सकेंगे कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम महातपस्वी शिव, योगेश्वर कृष्ण, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज और दयानंद के सिपाही हैं। अगर हम ये काम करेंगे, गाय का दूध पिएंगे, गाय पालेंगे और गौ हत्या के विरोध में आंदोलन चलाएंगे कि नहीं सहन करेंगे भारत में गौ की हत्या, तो निश्चित गाय बचेगी, हम बचेंगे और भारत पुनः सोने की चिड़िया विश्व का गुरु बनेगा। परमात्मा आपको बल बुद्धि शक्ति दे, हम गौ की रक्षा करके परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। ओम शांति शांति शांति।